नमस्कार। आज हम एक कहानी की नहीं बल्कि उस कहानी के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं। मतलब ये विश्लेषण इस बारे में नहीं है कि 60 लोग एक द्वीप पर कैसे फंसे, बल्कि इस बारे में है कि आखिर क्यों लाखों लोग इस एक आइडिया से इतना खिंच गए। चलिए पता लगाते हैं कि एक सर्वाइवल स्टोरी को क्या चीज वायरल बनाती है। कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ एक नंबर से 60 लोग। सुनने में तो ये एक मामूली सी बात लगती है, लेकिन ये दिमाग में फौरन एक सवाल खड़ा करती है। इतने सारे लोग एक साथ, आखिर कैसे? और वो भी 15 सालों के लिए। अब ये दूसरा नंबर इस कहानी को बिल्कुल ही अविश्वसनीय बना देता है। सोचिए, 1 या 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 15 साल। इतने में तो लगभग एक पूरी पीढ़ी गुजर जाती है। और फिर आता है वो आखिरी हिस्सा जो इस पूरी तस्वीर को पूरा करता है। एक ही द्वीप पर, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं, किसी से कोई संपर्क नहीं, 60 लोग, 15 साल, एक द्वीप। ये एक ऐसी शुरुआत है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। तो हमारे सामने जो है वो एक लगभग नामुमकिन सी लगने वाली कहानी का प्लॉट है। ये सिंपल सा लेकिन जबरदस्त सेटअप ही किसी भी वायरल चीज की नींव होता है। ये हमारी कल्पना को तुरंत पकड़ लेता है और हमें और ज्यादा जानने पर मजबूर कर देता है। और इस कहानी की दीवानगी का सबूत, ये नंबर देखिए, 1.5 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, ये एक साझा जुनून बन जाती है, एक सामूहिक जिज्ञासा जिसे जगाया था उसी एक छोटे से आइडिया ने। तो चलिए अब कहानी की जड़ तक चलते हैं। अगर सोर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखें तो सारी बात आकर एक शब्द पर टिक जाती है, संघर्ष। और यकीन मानिए, ये एक शब्द ही इस कहानी के वायरल होने की बहुत बड़ी वजह है। ये देखिए, ये सीधे सोर्स से उठाया हुआ कोट है। संघर्ष और अस्तित्व की कहानी। 60 लोग, अकेलेपन और अस्तित्व का संघर्ष। ध्यान दीजिए कि कैसे संघर्ष और अस्तित्व जैसे शब्दों को बार बार दोहराया गया है। ये कोई एडवेंचर ट्रिप की बात नहीं हो रही, ये तो सीधी सीधी जिंदगी और मौत की जंग का ऐलान है। तो इस बड़े से संघर्ष के अंदर क्या क्या छिपा है? पहली बात, प्रकृति के कड़े नियम, जिसका मतलब है कि कोई शॉर्टकट नहीं है। फिर आता है भयानक अकेलापन, जो सिर्फ शरीर को ही नहीं, दिमाग को भी तोड़ देता है। जिंदगी के लिए एक जंग और उस अनजाने का सामना करना जिसके बारे में कुछ पता नहीं। ये ऐसे डर हैं जिनसे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। पर रुकिए, कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है। इसमें एक और एंगल है जो इसे और भी दिलचस्प बना देता है, और वो है रहस्य। उस द्वीप के रहस्य। सोर्स का डिस्क्रिप्शन खुद ये सवाल खड़ा करता है, उनके बचने के पीछे के वो अनसुने सच क्या थे। ये एक तरह का वादा है कि जो हम सतह पर देख रहे हैं, कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है, और ये हमें और जानने के लिए उकसाता है। और फिर एक और सवाल आता है, जिंदगी और कुदरत के बारे में वो कौन से रहस्यमयी तथ्य सामने आए। ये सवाल इस कहानी को सिर्फ एक शारीरिक इम्तिहान से उठाकर एक फलसफे की यात्रा बना देता है कि उन्होंने सिर्फ द्वीप पर ही नहीं बल्कि अपने अंदर क्या खोजा। और ये शब्द रहस्यमयी, ये कोई गलती से इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और हैशटैग में बहुत सोच समझकर डाला गया है। इसका मतलब ही है रहस्यपूर्ण या राज से भरा हुआ। बस ये एक शब्द कहानी के चारों ओर एक मिस्ट्री बना देता है जो हमें अपनी ओर खींचती है। अब बात करते हैं उस पहलू की जो शायद सबसे ज्यादा असरदार है, इंसानी जज्बे की। ये कहानी असल में सहन शक्ति का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। यहां पर असली टकराव दिखता है। एक तरफ है इंसान की इच्छा शक्ति, मुश्किल से मुश्किल हालात में डटे रहने और संघर्ष करने की उसकी क्षमता, और दूसरी तरफ है कुदरत की जबरदस्त ताकत, अकेलेपन और उसके कड़े नियमों की चुनौती। ये सदियों पुराना संघर्ष ही इस कहानी को इसकी असली ताकत देता है। तो मतलब पूरी कहानी को इस तरह से पेश किया गया है जैसे वो इंसानी सहन शक्ति का सबसे बड़ा इम्तिहान हो। और ये चीज हमारे मन में एक सवाल छोड़ जाती है, अगर हम उस स्थिति में होते तो क्या करते, क्या बच पाते? और यही कनेक्शन इसे इतना पावरफुल बनाता है। तो आखिर में इन सब बातों का मतलब क्या है? आखिर क्यों इस तरह की कहानियां हमें और हमारी कल्पना को इतना ज्यादा खींचती हैं, एक चुंबक की तरह? अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये अपने आप में एक कहानी है। 1.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज। इस कहानी ने अपनी कैटेगरी के औसत वीडियो को मीलों पीछे छोड़ दिया। ये साफ दिखाता है कि कहानी के प्लॉट, संघर्ष और रहस्य के कॉम्बिनेशन ने लोगों पर कितना गहरा असर डाला है। और यहीं पर हमारे लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है,
मुश्किल हालात में जीने की कहानियों के लिए हमारी ये दीवानगी आखिर हमारे बारे में क्या बताती है? शायद ये हमें याद दिलाती है कि सबसे खराब हालातों में भी इंसान के अंदर सहने की, ढल जाने की और जिंदा रहने की एक जबरदस्त ताकत है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो हमारी अपनी ताकत और कमजोरियों का एक आईना है।